प्राचीन काल में गंगा द्वार, आज का हरिद्वार, के पास एक प्रसिद्ध महर्षि निवास करते थे जिनका नाम था भारद्वाज। वे अपनी कठोर तपस्या और व्रतों के पालन के लिए विख्यात थे। एक दिन उन्हें एक विशेष यज्ञ का आयोजन करना था। यज्ञ से पूर्व शुद्धि और स्नान आवश्यक था, इसलिए महर्षि भारद्वाज अपने शिष्यों के साथ भोर के समय अरुणोदय की लाली में कलकल करती हुई गंगा के तट पर पहुंचे। गंगा का किनारा उस समय अत्यंत मनमोहक था। हल्के जल वायु चल रही थी, श्वेत कमल खिले हुए थे और तट घने हरे वनों से घिरा था, जहां पीपल, वट और अश्वत्थ जैसे विशाल वृक्ष थे। जब महर्षि भारद्वाज गंगा के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पहले ही एक अप्सरा घृताची जल में स्नान कर रही थी। घृताची सौंदर्य और यौवन से भरी हुई थी और जवानी के मद में उन्मत्त जान पड़ती थी। उसकी चाल में एक सहज मादकता थी। जब उसने स्नान समाप्त किया और नदी के तट पर आई तो उसके भीगे केश पीठ पर लहराते हुए सूर्य की पहली किरण में दमक रहे थे, मानो स्वर्ण का जाल बिखर गया हो। उसके भीगे वस्त्र शरीर से चिपककर उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। महर्षि भारद्वाज ने तभी उस अप्सरा को वस्त्र बदलते हुए देखा। वस्त्र बदलते समय क्षण भर के लिए घृताची का वस्त्र ढीला होकर फिसल गया और उसका शरीर अर्धनग्न हो गया। इस दृश्य को देखकर घोर तपस्वी होने के बावजूद महर्षि भारद्वाज के मन में काम वासना का उदय हुआ। उन्होंने अप्सरा को स्पर्श तक नहीं किया, फिर भी केवल उस रूप को देखकर ही उनका वीर्य स्खलित हो गया। महर्षि भारद्वाज तुरंत अपने भीतर के विकार को समझ गए। अपने तप और संयम के कारण उन्होंने उस गिरे हुए वीर्य को लापरवाही से जमीन पर नहीं छोड़ा, बल्कि उसे तुरंत एक मिट्टी के कलश या द्रोण बर्तन में एकत्रित कर लिया। समय आने पर उसी कलश से एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। चूंकि उसका जन्म द्रोण नामक कलश से हुआ था, इसलिए उस बालक का नाम द्रोण रखा गया। यही द्रोण आगे चलकर द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए। द्रोणाचार्य का पालन पोषण महर्षि भारद्वाज के आश्रम में हुआ। उन्हें अपने पिता से सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उनका सच्चा प्रेम धनुर्वेद, धनुष बाण का विज्ञान था। कथाओं के अनुसार द्रोण ने सुना कि भगवान परशुराम ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है और अब अपने दिव्य शस्त्रों के ज्ञान को किसी योग्य शिष्य को सौंपना चाहते हैं। द्रोण तुरंत परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम ने द्रोण की योग्यता देखकर उन्हें अपने सभी शस्त्रों का ज्ञान दिया, जिसमें अमोघ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और संहार भी शामिल था। इस ज्ञान को पाकर द्रोण दुनिया के सबसे बड़े शस्त्र गुरु बन गए। विद्याध्ययन के दौरान द्रोण की मित्रता पंचाल देश के राजकुमार द्रुपद से हुई थी। दोनों ने साथ में शिक्षा ग्रहण की थी और द्रुपद ने द्रोण से वचन दिया था कि राजा बनने के बाद वह अपना आधा राज्य द्रोण को सौंप देगा। शिक्षा पूरी होने पर द्रोण का विवाह महर्षि गौतम की पुत्री कृपि से हुआ और उन्हें अश्वत्थामा नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए द्रोण ने गरीबी में राजा बन चुके द्रुपद से मिलने का फैसला किया। परंतु राजा बनने के बाद द्रुपद अपने वचन और पुराने मित्र द्रोण को भूल चुका था। उसने एक गरीब ब्राह्मण को राजा का मित्र मानने से इनकार कर दिया और द्रोण का घोर अपमान किया। अपमानित द्रोण ने उसी क्षण राजा द्रुपद से प्रतिशोध लेने की शपथ ली। अपमान का बदला लेने की इच्छा से द्रोण हस्तिनापुर पहुंचे, जहां उन्हें कुरु राजकुमारों, कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाने का गुरु पद प्राप्त हुआ। जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने राजकुमारों से कहा, जाओ और मेरे अपमान करने वाले राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। पांडवों ने ये कार्य पूरा किया और राजा द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु द्रोण के चरणों में डाल दिया। द्रोण ने द्रुपद से बदला लिया, उनका आधा राज्य छीन लिया और उन्हें मित्र न कहकर अपना समान स्तर का राजा बना लिया। इस तरह उन्होंने अपने अपमान का प्रतिशोध पूरा किया। निष्कर्ष, द्रोणाचार्य ने न केवल अपने जन्म की रहस्यमयी कहानी को जिया, बल्कि वे कौरवों के प्रति अपनी निष्ठा और पांडवों के प्रति अपने स्नेह के कारण धर्म और कर्तव्य के जटिल द्वंद्व में फंस गए। वे आगे चलकर महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा और भीष्म पितामह के बाद कुरु सेना के सेनापति बने, जिन्होंने युद्ध में अपनी महानता और नियति दोनों का परिचय दिया।